जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज फिर लाइफ ऑफ फामिलाई के एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ और इकॉनमी का जो हमारा सब्जेक्ट है, अभी हम डॉलर पे ही बात कर रहे हैं और जो अभी कल और आज जो डॉलर के साथ हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो आज मैं बात करूँगा वो बड़ी सिंपल से अल्फाज में आपको समझाऊँगा कि डॉलर के मैकेनिज़्म के साथ जो इसकी प्राइस होती है और इसका जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो क्या किन मैकेनिज़्म के तहत होता है और किस तरह ये हो रहा होता है। तो जनाब टॉपिक यही है, डॉलर प्राइसेस एंड डार गैम्बलिंग या गैमिक्स कह लें। ये एक जो है इसका है कि डॉलर को डार साहब ने किस तरह गैम्बल किया है इस अपने टेन्योर में भी 4-5 माह के दौरान में। अच्छा नाज़रीन देखिए, डॉलर जब हमारे मुल्क में रेमिटेंस के ज़रिए आ रहा होता है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, तो उसके 2-3 बड़े मैकेनिज़्म हैं जिनके ज़रिए वो आता है। एक तो आता है वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, एक और इसी तरह का इदारा है वो मनीग्राम में है, और तीसरा टीटी होता है यानी कि टेली ट्रांसफ़र होते हैं, और वो भी ये वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम वाले होते हैं जो बैंकिंग में कर देते हैं। उसके अलावा बैंकिंग चैनल भी होता है। अच्छा नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान में जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भेज रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जब यहाँ से डॉलर जा रहा है तो या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या जो पढ़ने के लिए पाकिस्तानी गए हुए हैं तो वो किस तरह भेजते हैं, वो भी इन्हीं चैनल्स के ज़रिए अपनी अमाउंट को और अपने पैसे को भेज रहे होते हैं। मगर भेजने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पाबंदी लगाई हुई है। वो ये होती है कि कोई भी जो एक लाइसेंस याफ्ता मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन या बैंकिंग है वो एक दिन में $5,000 से ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करेगा, या एक कोई भी पर्सन जो है वो 5,000 से ज़्यादा 1 डे में नहीं कर सकते, और वो भी मैक्सिमम आई थिंक सो मंथ के अंदर 3 ट्रांजैक्शंस कर सकता है। तो ये तो एक इसका मैकेनिज़्म है जो गवर्नमेंट और हमारे बैंक्स और ये सारे इदारे जो हैं वो करते हैं। अब हुआ क्या है, जो पिछले दिनों में हमारे डॉलर की प्राइसेस को जो कंट्रोल करके रखा गया और आर्टिफिशियली उसको नीचे रखने की कोशिश की गई, जबकि एक्चुअल उसकी जो डिमांड थी या उसकी जो हमारी सप्लाई चेन थी उसके साथ जो उसकी प्राइस बन रही थी वो जाके 250 से ऊपर ही बन रही थी। अगर ये चीज़ें टाइमली कर दी जाती और इन जो हमारी सप्लाई चेन थी या हमारी डिमांड एंड सप्लाई का जो था इसको देख के किया जाता तो शायद आज हम उस हालात में ना होते। हुआ ये है कि जब तमाम पुलों से और सरों से पानी गुज़र गया तो फिर जनाब कोई नहीं चारा रहा तो कहा दिया गया जनाब कि इसको फ्री फ्लोट कर दिया जाए, IMF की सारी शराइत हम मान लेंगे, इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत ऊपर चले गए, महंगाई तो इस वक्त बेतहाशा हो चुकी है। तो ये करने के बाद फिर ये किया गया। अब इस दौरान में जो गैम्बलिंग की गई, जो गैमिक्स की गई, वो क्या थी? हुआ ये कि जनाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जब वो रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं तो वो चैनल यही 3 यूज़ करते हैं, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन, टीटी। तो जब वो जाया करते थे वेस्टर्न यूनियन, वो कहता था कि जनाब देखें, अगर आप ये लीगल और ये इन हमारे ज़रिए भेजेंगे तो आपको मिलेंगे 228 रुपये या 27 रुपये, और अगर बाहर मार्केट का रेट है वो 250 रुपये है। आपने किस तरह भेजने? वो कहते हैं 250 रुपये। फिर जनाब आप एक काम करें, फ़लाँ अकाउंट के अंदर, ये मैं बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि ये जो इस मुल्क के साथ इस दौरान में अभी ये कुछ अरसे में जो कुछ किया गया है, और ये चीज़ सबको पता है। ये नहीं है कि ये हमारे जो मुझे पता है तो इसका मतलब है मेरे जैसे काम बंदे को और एक नासमझ बंदे को पता है तो इसका मतलब है सबको पता है। और उन तमाम जो हमारे इख्तियारात वाले इदारे हैं और उसके साथ जो साहिबे जिनको मैं कहता हूँ कि ज़िम्मेदारान हैं, उनको ये सब चीज़ें पता हैं। उन्होंने क्या किया जनाब कि आप ये पैसे, ये डॉलर जो है या ये जो करेंसी है, ये इस अकाउंट में आप जमा करा दें, आपके बंदे को इस प्राइस के साथ जो है पैसे मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और इस दौरान में क्या हुआ है, एक अच्छी खासी पाकिस्तान में महंगाई आई और डॉलर बेलगाम हुआ, और जो लीगल चैनल थे उनको इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया, और किसी ने अपनी ब्लैक मनी
या अपना वो पैसा जो उनको बाहर चाहिए था वो भिजवा दिया गया। ये अब ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इसको पता करें कि कौन इसके बेनिफिशियरी है, किन्होंने की है, कौन ये सब कुछ करते हैं, किस तरीके से इस आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और इनका खून निचोड़ा जाता है। ये जो एक था, एक तरीक़ेकार किया गया। उसके बाद एक अफगानी एक दिन के अंदर $1000 लेके वो पाकिस्तान की जो है सरहद क्रॉस कर सकता है और 15,000 अफगानी जो है तकरीबन डेली ट्रांजिट करते हैं। तो क्या, और जिससे कुछ 15 मिलियन के करीब डॉलर जो है डेली जो है वो स्मगल हो जाता था अफगानिस्तान। ये सबको सब कुछ पता है, नहीं रोका गया, नहीं किया गया। मुल्क, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी की गई है इस वक्त, और इस मुल्क को उस जगह जाके खड़ा कर दिया गया है कि जो मैं यहाँ से आपको इसके आने वाले जो इम्पेक्ट होंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो एक महंगाई का सैलाब आएगा, जो हमारी हर चीज़ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें जो महंगी होंगी, जिसका इस वक्त इतना बुरा हाल होगा जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक आम आदमी बिल्कुल बर्दाश्त, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होकर सतह गुर्बत से नीचे चली जाएगी और वो बहुत बड़ी तादाद होगी। उस वक्त खौफ आता है कि किस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे और अपने मुल्क को हम बचाएंगे और दोबारा इसको सही करने के लिए क्या क्या करेंगे। मगर ये बात है, ये हो सकता है, सिर्फ हमारी नीयत सही हो जाए तो हम चीज़ों को सही करना भी शुरू कर सकते हैं। मगर अभी एक चीज़ जो हमने अभी कड़वे घूंट पीने हैं उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इसी प्राइस पे आज जो 265 रुपीज़ का डॉलर है, इसकी प्राइस पे भी अगर हम जो हमारी ऑयल प्राइसेस अगले हफ्ते आएगी तो उसको डिटरमिन करें तो मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपए का जो है इसमें इजाफा मुतवक्का है। 300 से ऊपर जाके जो है, या 300, 250, 300, 360, 70 रुपये से कम जो है वो अब आपको 270, 80 या 300 रुपये में भी जाके आपको पेट्रोल मिल सकता है। ये अब हमारे साथ होगा और उसके साथ जो इम्पेक्ट में सारी चीज़ें जो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और आने वाले दिनों के लिए मैं अपने तमाम जो सुनने वाले उनसे कहूँगा कि अपनी पेशबंदी करें और अपने जो अखराजात हैं या अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसको उस तरह मैनेज करें। एक महंगाई का तूफ़ान आएगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने हमारी मेहरबानी की और कुछ हालात बेहतर हुए तो हम शायद इस क्राइसिस से निकल जाएं, नहीं तो एक बहुत मुश्किल वक्त हम सब के लिए आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।